हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सेंडिंग एंजल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल एसेंशन पर। आज मैं एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रही हूँ। बहुत से लोगों की ये एक क्वेश्चन रहता है मुझसे कि मैम ड्यूरिंग सेपरेशन फेज़ क्या हमें अपने ट्विन फ्लेम से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर मेरा ट्विन मुझे मैसेज करता है मुझे रिप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उनसे किसी भी तरह का कांटेक्ट रखना चाहिए या मुझे ब्लॉक ही कर देना चाहिए। तो मैं उन सब के क्वेश्चंस का आंसर ये देती हूँ कि देखो, आप सबकी जर्नी अलग अलग है, आप सब अपनी अलग अलग फेजेस में हैं। कोई इस टाइम पर इनर वर्क कर रहा है तो कोई नहीं कर रहा, कोई मिनी सेपरेशन में है तो कोई मेजर सेपरेशन में है, किसी ने सरेंडर किया है डिवाइन को तो कोई अभी भी डीएम या डीएफ को ब्लेमिंग की एनर्जीज में है। तो आप सबकी स्टेजेस अलग अलग हैं, आप सबकी जर्नी अलग अलग है एंड अलग अलग फेजेस अलग अलग जर्नी में आपको जिस तरह की गाइडेंस मिलती है आप उस तरह से काम करें। हमेशा अपनी इंट्यूशन को सुने, जैसे आपकी इंट्यूशन गाइड करती है आप वैसा करें। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप ब्लॉक करो या अनब्लॉक करो, क्योंकि ये आपकी एक पर्सनल चॉइस है। मैं किसी के लिए डिसीजंस नहीं बनाती हूँ, मैं किसी की लाइफ को यहाँ कंट्रोल नहीं करती हूँ, मैं सबको गाइडेंस देती हूँ। ठीक है, करेक्ट गाइडेंस देना मेरा काम है, एक्शंस लेना आपका खुद का काम है। आप एक्शन चाहे सही डायरेक्शन में लो या गलत डायरेक्शन में लो, दैट इज़ टोटली अप टू यू। तो आपको अपनी इंट्यूशन जैसे गाइड करे आपको वैसे करना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है ट्विन फ्लेम का कांटेक्ट करने का और ना करने के पीछे रीज़न, वो आज इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगी कि आप अपनी लाइफ में एक बेटर डिसीज़न बना पाएँ। ऑलराइट, पहले तो आप ये चीज़ समझो कि आप दोनों के रिश्ते में सेपरेशन आता ही क्यों है। सेपरेशन आता इसलिए है क्योंकि दोनों ट्विन फ्लेम्स की जब ग्रोथ नहीं हो रही होती तो या तो वो एक दूसरे को ही छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि एक दूसरे के लिए बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं, एक दूसरे की टॉक्सिक एनर्जीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते, ग्रो होना नहीं है, ट्रिगर्स मिली जा रहे हैं। या तो ट्रिगर्स में से ग्रो हो जाओ, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही। अगर ट्रिगर्स में से ग्रो नहीं होना तो या तो एक दूसरे को छोड़ के चले जाएंगे, और अगर एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते तो यूनिवर्स उनको सेपरेट कर देगा, या तो कार्मिक के थ्रू सेपरेट कर देगा, या डार्क एनर्जीज, ब्लैक मैजिक वगैरह की एनर्जी, साइकिक अटैक, विलाई की एनर्जी से उनको सेपरेट कर देगा। किसी तरह के एनर्जी शिफ्ट्स आ जाएंगे, कुछ ऐसा न्यू मून एनर्जीज, फुल मून एनर्जीज आ जाएंगे, कुछ रेट्रोग्रेड्स आ जाएंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ सिचुएशंस ऐसी बन जाएंगी, तो कुछ पोर्टल्स ओपन हो जाएंगे। तो या तो यूनिवर्स उनको सेपरेट कर देता है या वो खुद ही एक दूसरे से टॉक्सिक एनर्जीज में रहकर थक जाते हैं और अपने आप ही एक दूसरे को अलग कर देते हैं। तो अलग करने के पीछे सिर्फ एक ही पर्पस होता है, आपकी ग्रोथ के लिए आपकी सेपरेशन होती है। आप जितना सेपरेट फेज में रहें आप ग्रोथ कर पाएँ। तो अगर आप जितना ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं, पूरा दिन में आप 10 घंटे बात कर रहे हो अपने ट्विन के साथ, तो जो 10 घंटे आपको अपनी ग्रोथ में लगाने चाहिए, अपनी मेडिटेशन में लगाने चाहिए, अपने इनर वर्क करने में लगाने चाहिए, अपनी ब्लॉकेजेस को रिमूव करने में लगाने चाहिए, जो 10 घंटे आपको डिवाइन से कनेक्शन बनाने में लगाना चाहिए, वो आप चिट चैटिंग कर रहे हो, एक दूसरे को इमोजीज भेज रहे हो, GIFs भेज रहे हो, और ऐसे ही बस टाइम पास कर रहे हो, फनी बातें कर रहे हो। ठीक है, सो वो क्या है, वो 10 घंटे जो आपके प्रोडक्टिव इनर वर्क में यूज़ होने चाहिए थे, वो 10 घंटे आपके एक टाइम वेस्टेज में जा रहे हैं। ठीक है, तो डिवाइन नहीं चाहता कि आपको इतने हायर पर्पस के लिए चूज़ किया है, आपको एक स्पेशल जर्नी में डाला है तो आप अपना टाइम वेस्ट करो। तो इस वजह से आपकी ग्रोथ के लिए ही सेपरेशन हो जाती है। तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है, ये आपकी बेटरमेंट के लिए आई है, क्योंकि आप अगर बात कर रहे हो तो या तो टॉक्सिक की बात कर रहे हो, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हो, एक दूसरे को परेशान कर रहे हो, टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहे हो, या फिर टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो दोनों ही केसेस में आपकी जो बातें हो रही हैं प्रोडक्टिव नहीं हो रही, इस वजह से सेपरेशन आ जाता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अगर आप वही बातें अच्छे वे में अपनी हायर एनर्जी में हायर असेंड करने के लिए करो तो वही आपका सेपरेशन क्यों हो।
अगर आप ग्रोथ कर रहे हो तो सेपरेशन तो होना ही नहीं चाहिए ना। अगर आप रोज़ इस तरह की बातें करो कि मैं अपने सोल पर्पस में यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं अपना ऐसा मिशन पूरा कर रही हूँ, अब मैंने जो है इस तरह की हीलिंग्स के बारे में सोचा है, आजकल मैं अपने इस वाले चक्रा पर काम कर रही हूँ, मैं अपनी थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए मेडिटेशंस कर रही हूँ, कि आपको पता है कि मेरा रूट चक्रा कैसे अनब्लॉक हो सकता है। तो अगर आप एक दूसरे से इस तरह की बातें करो, डिवाइन से कनेक्शन बनाने की बातें करो, हायर ग्रोथ की बातें करो, तो वो कांटेक्ट जो है वो दोनों के लिए टॉक्सिक नहीं होगा। ना आपको आपके ट्विन से कोई प्रॉब्लम होगी, ना आपके ट्विन को आपसे कोई प्रॉब्लम होगी। आपकी बातें अगर ढंग की नहीं हो रही हैं, वेस्ट हो रही हैं और किसी भी प्रोडक्टिव नहीं है, तो आपकी लाइफ में एक नो कांटेक्ट सिचुएशन जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो ये तो इसके पीछे का मैंने आपको स्टोरी बता दी है। अब बात आती है कि आपको बात करनी चाहिए या नहीं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, आप ट्विन फ्लेम्स हो, आप पेयर्ड सोल्स हो। ठीक है, आप एनर्जी के लेवल पर पेयर्ड हो, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। यू बोथ आर शेयरिंग द सेम एनर्जी फील्ड। जब आपका एनर्जी फील्ड ही सेम है तो आप ये चीज़ देखो कि आप दोनों जब एनर्जी के लेवल पर अलग नहीं हो सकते, तो 3D में बात बंद करने या ना करने से फ़र्क क्या पड़ता है। जब आप अपने ट्विन फ्लेम से 5D लेवल में कम्युनिकेट कर रहे हो, टेलीपैथी से बात कर रहे हो, ड्रीम्स के थ्रू बात कर रहे हो, अपनी मेडिटेशंस में अपने ट्विन से बातें कर रहे हो, जब बातें करनी ही है तो उसको फ़ोन पे ब्लॉक करने का क्या रीज़न बना? तो कोई रीज़न ही नहीं बना। अगर आप ब्लॉक करते भी हो तो आप यूनिवर्स में पता है क्या मैसेज दे रहे हो? आप यूनिवर्स में मैसेज ये दे रहे हो कि मुझे अपने ट्विन से कांटेक्ट नहीं करना है, मुझे इससे बात नहीं करनी है, मुझे इसको ब्लॉक करना है। तो यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि आप अपना ट्विन फ्लेम से यूनियन चाहते ही नहीं। जो इंसान एक दूसरे से बात नहीं कर सकता, जो एक दिन इसको झेल नहीं सकता, वो पूरी लाइफ क्या साथ में रहेंगे? तो यूनिवर्स में जितना आप ब्लॉक खेलते हो, जितना आप ब्लॉक की एनर्जीज़ में जाते हो, जितना आप एक कट ऑफ करते हो अपने ट्विन से, आप बस यूनिवर्स में ये मैसेज सेंड करते हो कि मुझे ये पर्सन अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक है, तो ब्लॉक खेलने से कुछ नहीं होगा कि आज ब्लॉक कर दिया, कल अनब्लॉक कर दिया, क्योंकि आपको पता है रहना अपने साथ में ही है। आप चाहो ना चाहो आप ट्विन फ्लेम को अपनी लाइफ से निकाल नहीं सकते हो। आप दोनों पेयर्ड सोल्स हो, एंड में आपका यूनियन होना ही होना है। तो एक दूसरे से भाग के, एक दूसरे को इग्नोर करके, एक दूसरे को ब्लॉक करके, कम्युनिकेशन को कट ऑफ करके क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आप एक काम कर सकते हो, कम्युनिकेशन अगर कट ऑफ है तो आप उसको आप पॉजिटिव भी तो कर सकते हो। ज़रूरी है कि जब बातें करनी है तो एक दूसरे को गालियाँ ही देनी है, या एक दूसरे को टॉक्सिक बातें ही बोलनी है, एक दूसरे को ब्लेम ही करना है? कोई अच्छी बात नहीं कर सकते क्या? तो मैं आपको बेटर ये बोलूँगी कि या तो आप अच्छी बातें करो, वरना साइलेंस में चले जाओ, बोलो ही मत। टॉक्सिक तो मत बोलो, कम से कम एक दूसरे को टॉक्सिक मत बोलो। टॉक्सिसिटी की वाइब्रेशंस यूनिवर्स में मत रेडिएट करो। ब्लॉक खेल कर यूनिवर्स को ये मैसेज मत दो कि आप अपना यूनियन नहीं चाहते हो, आप अभी भी रन कर रहे हो सिचुएशन से। जो लोग अपनी सिचुएशन से रन करते हैं, रनर एनर्जी में होते हैं, उनकी अवेकनिंग उतनी ही लेट होती है, उतनी ही लेट होती है, क्योंकि वो अपनी सिचुएशन को कन्फ्रंट करना चाहते ही नहीं। वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन को किस तरह की एक्सप्लेनेशन ही नहीं देना चाहते, वो इस रिश्ते पे काम ही नहीं करना चाहते, वो इनर वर्क करना ही नहीं चाहते। तो जितना आप ब्लॉक करके अपनी सिचुएशन से, अपने ट्रिगर से, अपनी जर्नी से, अपने ट्विन से दूर भागेंगे, उतनी ही आपकी अवेकनिंग लेट होगी, उतना ही आपका इनर वर्क लेट होगा और उतना ही लेट आपका यूनियन होगा। ठीक है, एक दूसरे के साथ टाइम वेस्ट मत करो। आप हायर सोल पर्पस के लिए आए हो दोनों ट्विन्स, तो अगर आपको मौका मिलता है अपने पार्टनर से बात करने का, तो टॉक्सिक बातें मत करो। आपके पार्टनर वैसे ही आपसे 4-4 महीने में एक बार मुश्किल से बात करते हैं, 4-4 साल में एक बार मुश्किल से बात करते हैं। तो अगर आपके ट्विन फ्लेम आपको इतनी देर के बाद मिले हैं, तो क्या आपको सिर्फ बुरी बातें करनी है उनके साथ? अच्छी बात नहीं कर सकते? आपको अपनी कांटेक्ट करने की क्वालिटी पर ध्यान देना है। ये मैटर नहीं करता कि क्वांटिटी कितनी है, आप दिन में उनसे 10 बार बात कर रहे हो या 10 सालों में एक बार बात कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि आप दोनों एनर्जी के लेवल पर तो रोज़ बातें कर रहे हो, एनर्जी के लेवल पर तो दोनों ही कनेक्टेड हो।
कभी ड्रीम्स में तो कभी मेडिटेशंस में, कभी यूनिवर्सल सिंक्रोनिसिटीज़ आपको मिल जाती हैं। तो जब एनर्जी के लेवल पर बातें कर रहे हो तो 3D वर्ल्ड में बातें करने में क्या प्रॉब्लम है? ब्लॉकिंग करना तो रनिंग करना हो गया। तो ट्विन फ्लेम को ब्लॉक नहीं करना है, आपको कन्फ्रंट करना है। अपने ट्रिगर्स को फेस करने की हिम्मत तो रखो, इस जर्नी को पूरा करने की हिम्मत तो रखो, इनर अवेकनिंग हिम्मत तो रखो, इनर वर्क करने की भी। तो ब्लॉकिंग इज़ नॉट द सॉल्यूशन, ब्लॉकिंग इज़ जस्ट रनिंग फ्रॉम द सिचुएशन। मेरे अकॉर्डिंग ब्लॉकिंग ठीक ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि सिचुएशन आपकी बहुत टॉक्सिक हो चुकी है, आप अपने ट्विन को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हो, आपको अपनी सेल्फ केयर ब्रेक चाहिए, आपको अपनी हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, आप चाहें तो आप उनसे थोड़ा टाइम आइसोलेशन में ले सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। आप उनसे 3-4 दिन बात मत करो, अच्छी बात है, गिव योर सेल्फ सम सेल्फ केयर ब्रेक, सेल्फ हीलिंग टाइम, बट वो आपका लाइफ लॉन्ग नहीं चलने वाला, क्योंकि आप दोनों एनर्जेटिकली पेयर्ड हो। तो आपके केस में इन एंड आउट सिचुएशन बनी रहेगी। आपको अपना थोड़ा टाइम हीलिंग के लिए चाहिए, आप बेशक ले लो। मैं ये नहीं कह रही कि आप टॉक्सिक ट्विन को आपको गालियां देते रहने दो, ऐसा मत करो, अपने आप को ड्रेन आउट भी मत करो। लेकिन ये है कि अपनी बातें करने की क्वालिटी को इम्प्रूव करो, टॉक्सिक बातें मत करो, हायर असेंशन की स्पिरिचुअल बातें करो। ओके, सोल टू सोल कनेक्शन, हायर पर्पस, डिवाइन के रिलेटेड बातें करो, हीलिंग्स के रिलेटेड बातें करो, इस यूनिवर्स को बेटर बनाने के लिए बातें करो, लोगों की पेन एंड सफरिंग्स ख़त्म करने की बातें करो, इस तरह के प्रोजेक्ट्स डिस्कस करो। क्वालिटी पर ध्यान दो। कितनी बात होती है कितनी नहीं होती है मैटर नहीं करता, क्या ही मैटर करेगा। वैसे भी मेजर सेपरेशंस में सालों सालों महीने बात तो हो ही नहीं रही है, ठीक है। क्वांटिटी पर ध्यान मत दो, क्वालिटी पर ध्यान दो। ब्लॉकिंग करने से आप सिचुएशन से भाग रहे हैं, ये अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन ब्लॉकिंग का ये मतलब भी नहीं बनता कि आप दूसरे पर्सन को अपने सिर पर ही बिठा लो एंड वो आपको ड्रेन आउट करता रहे। आपको अपनी हेल्दी बाउंड्रीज रखनी चाहिए, थोड़ा अपने आप को आइसोलेट करना भी सीखो, साइलेंस में अकेले बैठना भी सीखो, अपनी अलोननेस की आदत भी डालो। ज़रूरी नहीं है कि पूरा दिन आपको एक ही पर्सन के साथ चिपके रहना। आपकी एक सेल्फ आइडेंटिटी, अपना सेल्फ टाइम भी होना चाहिए। जब आप अपनी सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव कर रहे हो, अपना मेडिटेशन कर रहे हो, हर टाइम दूसरों के साथ अपनी लाइफ को मत जियो, अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालो, अपनी एनर्जीज को भी ठीक करो। आई होप अब आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपकी सेपरेशन होती है आपकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि आपकी बातें जो हैं वो प्रोडक्टिव नहीं होती। तो जिस टाइम आपकी बातें प्रोडक्टिव होती हैं, आप यूनियन में आते हो, आप रेडी होते हो अपने ट्रिगर्स को फेस करने के लिए, हायर एनर्जीज में होते हो। तो अब आपको अपनी सिचुएशन देखनी है कि आपकी सिचुएशन किस तरह की है, आप रेडी हो नहीं हो ट्रिगर्स को फेस करने के लिए। आपको भी रन करना है, कन्फ्रंट करना है, मेजर सेपरेशन है, मिनी सेपरेशन है, यूनियन है, क्या है, वो आपकी जर्नी है, आपकी स्टेज है, डिसीज़न आपको लेना है। लेकिन उसके पीछे क्या मैकेनिक्स चल रहा है उसके बारे में मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है। आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड कोलिग्स के साथ। और आपका अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। ऑल राइट, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।